Each of the following in the form of ax plus by plus c is equal to 0. Write in the form of. हर्षित ने की कॉपी कहाँ है? ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the values of a, b, c. and देखिए नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, थोड़ा उत्साह होना चाहिए, थोड़ा वो होना चाहिए। जयकारा लगा दीजिए बीच में। सबके सब सुस्त बैठे हैं, कोई भी एक्टिव नहीं है आज, आई डोंट नो क्यों। इन ईच केस आज ब्रह्मज्योत नहीं आया ना, काफी बच्चे नहीं आए हैं। यस सर, ब्रह्मज्योत नहीं आया। यस सर। काफी बच्चे नहीं आए अभी भी। हमारे अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 बच्चे ऐसे हैं जो कंटिन्यूसली नहीं आ रहे हैं। ठीक है, चलिए ए पार्ट दे रखा, पहला पार्ट दे रखा है। प्रिंस यादव भी नहीं आ रहा है भाई, जयकारा लगा दीजिए कोई बच्चा। 2x plus 3y is equal to 4.37। 4.37। अब आप मुझे ये बताओ कि ax plus by plus c, अगर c देखो यहां पे ये किसकी फॉर्म में है, ये अभी बैठा है ax plus by is equal to c की फॉर्म में, है ना। अब c को इसकी तरफ लाना पड़ेगा तो नेगेटिव बन जाएगा c बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोजिशन। अब क्या करो, अब हम इसको क्या, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दिस इक्वेशन can be written as क्या इसको 2x plus 3y minus 4.37 is equal to 0 इसकी फॉर्म में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है, बताइए। यस सर, लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है। अब कोई बच्चा मुझे बताएगा कि a की वैल्यू क्या होगी, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं a b क्या है, x और y के कोफिशिएंट हैं, c आपका कांस्टेंट है, पीछे बैठा है। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी 2, ये वाली 2 हो जाएगी, b की वैल्यू 3 हो जाएगी, c की वैल्यू माइनस 4.37 हो जाएगी। 4। यस सर। ठीक है, a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, b इज इक्वल टू 3 हो जाएगा बच्चे, c इज इक्वल टू माइनस 4.37 हो जाएगा। अब कोई क्वारी है किसी को तो पूछ लो अभी। नो सर। नो सर। किसी को कोई क्वारी नहीं है? चलिए सेकंड पार्ट देखिए इसका, बहुत अच्छे। नो सर। चलिए बढ़िया, सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट दे रखा है x माइनस 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू वाई। अब आप मुझे ये बताओ, सॉल्यूशन देखिए इसका, क्या मैं इसको x माइनस रूट 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 ऐसी इक्वेशन में लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? यस सर। रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, आई डोंट नो भाई। यस सर। यस सर। रिस्पॉन्स आना बहुत जरूरी है। ठीक है, बोल सच्चे दरबार की, रिस्पॉन्स आना बहुत जरूरी है। जय। जय। हाँ, रिस्पॉन्स आना बच्चे बहुत जरूरी है। हेयर यहाँ पे देखो ध्यान से, हेयर यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, रेज योर हैंड्स पे बच्चा मुझे बताएगा a की वैल्यू कितनी है, मतलब x का कोफिशिएंट कितना है? सर 1 आ जाएगा। सर 1। b की वैल्यू कितनी है? सर √3। माइनस सर माइनस रूट 3। माइनस रूट 3। c की वैल्यू कितनी है? माइनस सर माइनस 4। सर -4। -4। तो आई होप यहाँ तक आपको अंडरस्टूड है, क्लियर है कि सर कैसे कैसे करना यस है। सर। चलिए बढ़िया। यस सर। तो बोल साचे दरबार की जय। 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 जय हो, जय हो, जय श्री राम, जय श्री राम। इसको भी चलिए थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट दे रखा है 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 3y। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 5x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0?
बताइए। यस सर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं पूरा का पूरा। ये देखो, ये आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गई कि नहीं बन गई? बन गई ना? यस सर बन गई। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है? 5 है। बी की वैल्यू कितनी है? 5 -3 है। सी थ्री आपका है। माइनस का 4 है। सी आपका माइनस माइनस का 4 है। अब देखिए फोर्थ पार्ट इसका बहुत आसान है। क्या दे रखा है? 2x इज इक्वल टू वाई। 2x इज इक्वल टू वाई। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या इस इक्वेशन को देख लीजिए सॉल्यूशन में। इट कैन बी रिटन एज, देखिए 40 मिनट कब हो जाते हैं मुझे तो पता ही नहीं चलता क्लास में, सच बोलूं तो। यस सर मालूम नहीं होता है। इट कैन बी रिटन एज, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 2x माइनस वाई। अब देखो c मेरे पास नहीं दे रखा है। अगर मैं c को, मेरे पास कुछ नहीं है, क्या मैं इसको 0 लिख सकता हूँ यहाँ पे? बताइए कि नहीं, बताइए। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख यस सकता हूँ? सर लिख सकते हैं। यस सर देखो 0 लिखने से या नहीं लिखने Yes, से कोई sir. फर्क नहीं पड़ रहा, बट हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है कि नहीं हो रहा है? यस सर। देखो 0 की वैल्यू कितनी है? वैसे तो Yes, कुछ sir. नहीं है, वैसे तो हटा दो कुछ नहीं है, लगा दो कुछ नहीं है, बट स्टैंडर्ड फॉर्म इसके बिना नहीं बन पाएगी। लिख दीजिए हेयर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू 0। एंड आई होप इतना आपको क्लियर है। यस यस सर सर चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरह से हम एनडीए की जो नींव है उसको पार करेंगे, जो हमारा रास्ता है उसको पार करेंगे। भाई हर्षित ने की मुझे समझ में नहीं आ रहा कर क्या रहा है। पूल बन रहा है सर, स्विमिंग पूल बन रहा है स्कूल में। जी 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 बिल्कुल। हर्षित नेगी, आई डोंट नो व्हाई इज ही जस्ट स्माइलिंग एंड स्माइलिंग एंड स्माइलिंग। हर्षित नेगी जी जरा माइक ऑन कीजिए, अपने हंसने का कारण बताइए, हमें भी हंसाइए और जोर से बोलिए। बोल साचे दरबार की जय। जय जय। चलिए बहुत अच्छे। एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सर एग्जाम्पल नंबर, अटेंडेंस शेयर कर दो। हाँ अटेंडेंस कोई बात दिक्कत नहीं है, अटेंडेंस शेयर कर देंगे। अटेंडेंस पता क्या होता है, अटेंडेंस लगाऊंगा तो हर्षित नेगी जैसे बच्चे भाग भाग जाएंगे, जाएंगे। फिर दिक्कत जाएंगे। होती है। तो हर्षित नेगी को पकड़ के रखना है हमने और आपने, ठीक है? कभी कभार आते हैं ये। देखिए सर एग्जाम्पल नंबर 2 देखा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्या दे रखा है? राइट इन 2 वेरिएबल्स। थोड़ा शॉर्टकट में लिख दिया मैंने यहाँ पे, आपने पूरा लिखना है। पहला दे रखा है x इज इक्वल टू -5। अब आप मुझे ये बताओ यहाँ पे कितने वेरिएबल काम कर रहे हैं? यहाँ पे 1 वन वेरिएबल काम कर रहा है। अगर देखो ये वही बात आ गई कि सी की जगह हमने 0 पुट किया। अगर मैं इसको x प्लस 0 इंटू वाई लिखूं, 0y हाँ x प्लस 0 इंटू वाई लिखूं, तो क्या कोई दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? बताइए। नो सर। नो नो सर नो सर दिक्कत। कोई हाँ दिक्कत तो लिख नहीं दीजिए आएगी। इट No, कैन बी sir. रिटन एज, इट कैन बी रिटन एज x प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू -5। ठीक है? और कैसे लिख सकते हो? और लिख सकते हो इम्प्लाइज x प्लस 0 वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्या ऐसे लिखा जा सकता है? बताइए जरा। यस यस सर सर। यस सर लिखा जा सकता है। पूरी तरह लिखा जा सकता है। देखो अलजेब्रा मेरा पर्सनल फेवरेट सब्जेक्ट है, अलजेब्रा। ठीक है? अलजेब्रा में पता क्या होता है? अलजेब्रा में सर, आप दिमाग, देखो दिमाग हर कहीं लगता है। ठीक है? अगर सर आप दिमाग तो सर मैथ में लगता ही लगता है। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है भाई, दिमाग तो लगेगा ही लगेगा। रट्टा लगाओगे तो मैं क्वेश्चन चेंज कर दूंगा, वहां पे आप पजल हो जाओगे कि सर क्या कर दिया। ठीक है? सेकंड पार्ट देखो इसका, y इज इक्वल टू 2। सॉल्यूशन देखिए। अब देखो x नहीं दे रखा, तो क्या मैं इसको 0 इंटू 0x plus 0y is equal to 2 y -2 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ? यस yes सर। sir लिख सकता हूँ पूरी तरह। इट कैन बी रिटन एज, कैसे? y प्लस 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2। और कैसे लिख सकता हूं?
0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बता दीजिए बच्चे, Yes, शाबाश। sir, सर समझ आ रहा Yes, है। sir. तो बोल सच्चे दरबार Yes, की। sir. सर ये जय नहीं समझ आया सर, ये समझ नहीं आया सर। हाँ सर चलिए 0 चलिए। एक्स कैसे है सर? देखो हमारे पास y इज इक्वल टू 2 दे रखा है, मतलब एक वेरिएबल वहां पे काम ऑलरेडी कर रहा है, तो दूसरा वेरिएबल हमको वहां पे पुट करना है। अब वहां पे ये नहीं दे रखा कि हमको कोफिशिएंट क्या बनाना है, 1 बनाना है, 2 बनाना है। 0 इंटू एक्स का मतलब है 0, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने वेरिएबल तो पुट कर दिया ना यहाँ पे, ठीक है। Yes, sir. इसीलिए 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे दो वेरिएबल काम कर रहे हैं, एक्स और वाई, ठीक है। सर हालांकि हर किसी में लगेगा ये। हर किसी में नहीं, जब क्वेश्चन दे रखा होगा तब। क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन दे रखा होगा तब इस तरीके का कि हाँ यहाँ ऐसे बनाइए, तब करना है, ऐसे नहीं करना है। सर इसे दोबारा रिपीट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो भी इसी तरह का है। रिपीट, देखो रिपीट कोई दिक्कत नहीं कर देंगे, बट मैं चाहता हूं कि पहले सुनो, पहले आपकी जो अटेंडेंस है वो लगा ली जाए। अटेंडेंस लगा लेते हैं पहले हम। वेट, गिव मी 1 सेकेंड। अटेंडेंस जरूरी है भाई, अटेंडेंस जरूरी है। हाँ यहाँ, ये लीजिए अटेंडेंस आपकी। लगा लीजिए, शाबाश। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थर्ड पार्ट की तरफ। ये दे रखा है 2x इज इक्वल टू 3। Two x plus 0 into y is equal to 3. अब आप मुझे अब देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो एक वेरिएबल ऑलरेडी काम कर रहा है, क्या? 2x। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2x प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 3? बताइए। Yes, sir. लिख सकता हूँ, पूरी तरह लिख सकता हूँ। Yes, sir. और 2x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बताइए जरा। यस Yes, सर लिख sir. सकते हैं। लिख सकते हैं। एंड आई होप, सुनो, एंड आई होप आज का जो लेक्चर हमारा चला हुआ है, थोड़ी देर में खत्म होने वाला है, आपको समझ में आया होगा कि सर क्या करवाने की कोशिश कर रहे हैं। यस सर। तो मतलब देखो दीपक कुमार, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप सर हिला रहे हैं कि सर दर्द हो रखा है। दीपक कुमार, सर मेरे को सर बहुत फीवर है सर, से हेडेक हो रहा है सर, इसलिए सर दर्द कर। देखिए देखिए मेरी बात सुनिए। सही समय, देखो सही समय पर या फिर गलत समय पर जब आप कुछ कर देते हो तो मुझे तो फिर सिचुएशन बदल जाती है ना। अब आपको सर में दर्द हो रहा है, Yes, मुझे लगा sir. आपने इसलिए करा कि ताकि आपको समझ में ना आ रहा हो, बट आपको समझ में आ रहा है आज लो। तो क्या मैं यस सर, समझ इसको में आ रहा है सर। 0 इंटू एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 2, कौन कौन बोलता है कि सर आपने सही लिखा है? Sir, I. यस मैं सर। चलिए बढ़िया। तो आई होप, देखो बहुत आसान है, बहुत आसान है। एक्सरसाइज 4.1 कर रहे हैं कि देखो बहुत आसान है इसका, आप खुद कर लेंगे एक्सरसाइज 1.4 की नहीं? यस सर, यस सर कर लेंगे। अगर आप क्वेश्चन नंबर देखो, असाइनमेंट डाल दीजिए खाली। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या डाल रहा है कि कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। अगर मैंने एक पेन की कॉस्ट मान ली कितनी मान ली, y रुपीज, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इट ट्वाइस मतलब 2 गुना है, और उसकी y मान ली, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2x हो जाएगा, है ना? 2y. Yes, sir. ठीक है। तो वहां से y माइनस 2x इज इक्वल टू 0, वो आपकी इक्वेशन बन जाएगी। इज इट क्लियर और नॉट? बहुत आसान है। यस सर सर क्लियर। क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा y माइनस 2x इज इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, वहां से ध्यान से देख लेना, ठीक है।
क्योंकि जो कॉस्ट है नोटबुक की वो एक्स रुपीज है और जो पेन की है वो वाई रुपीज है, और कॉस्ट नोटबुक की ट्वाइस है किससे, पेन से, मतलब 2x इक्वल टू y हो जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।